हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एनएलटीएससी चैनल। दिस इज कुरान। तो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है। और इलेक्ट्रिसिटी आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, घर पे भी आपके प्रॉपर आ रही होगी आपके एरिया में। ठीक है। तो जितने भी चैप्टर है मैं अभी तक कराते जाता हूँ आपको, आपका काम इतना होता है बस उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद उसकी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रीड करिए, ताकि आपकी जो बोर्ड वाली समस्या है, बोर्ड में है ना, बोर्ड वाली जो समस्या है, मुझे पता है कि बोर्ड के लिए यार हमें अलग से चीजें नहीं पढ़नी है, बोर्ड के अलग से बहुत एफर्ट नहीं मारना है। हाँ, इतनी काम कर लेना है कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं यहाँ पर मे बी ना बता पाऊँ या फिर मे बी मिस कर जाऊँ। वो पॉइंट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? एनसीईआरटी मिल जाएंगे, जिसके बाद आपके पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरे जो भी चैप्टर्स होंगे वो बोर्ड लेवल के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो नाइन्थ वाले नाइन्थ की एनसीईआरटी पर है, टेंथ वाले टेंथ की पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद जितनी भी उसकी एक्सरसाइज है उसको भी खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए फिर अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में स्वागत है आप सभी लोगों का। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपका डाउट वगैरह है वहां पे फटाक से आप पूछ लीजिए, और क्लासेस की लिंक वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगी। पीडीएफ नोट्स की बात करूँ, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको कहाँ पर डाउनलोड करना है? अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप से कर सकते हैं। ठीक है। और लिंक आपको अगेन मैं बोल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। चलिए तो आगे बात करते हैं यार। आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ाया था। तो मान लीजिए अगर मैं एक तरीके से यहाँ पर एक प्लेट का मान लीजिए प्लेट में रखता हूँ, दो प्लेट है अपने पास। ठीक है। इस तरीके से एक प्लेट है, एक ये प्लेट। अगर इस प्लेट पर मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज का स्रोत बना देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का स्रोत बना देता हूँ। इस प्लेट को मैं निगेटिवली चार्ज कर देता हूँ। ठीक है। एक निगेटिवली चार्ज कर देता हूँ। छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ठीक है, तभी आप चीजें समझेंगे कि कितनी बेसिक क्लियरिटी आपकी हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में मैं एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा हूँ, एक मैं निगेटिव चार्ज छोड़ रहा हूँ, तो निगेटिव चार्ज किधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है। उसका रीजन क्या होगा वो भी आपको भी एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। चलिए फटाफट से कमेंट में बताइए। पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट भागेगा, राइट भागेगा, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, किधर जाएगा? ये बेसिकली दो प्लेट्स हैं, पैरेलली मैंने आपस में रख दिया है ये प्लेट। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप में से काफी बच्चे बोलेंगे भैया पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, ये भागेगा इधर, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब निगेटिव वाला भाई निगेटिव के साथ नहीं जाए, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये भागने की कोशिश करेगा इधर। अगर इसके पीछे का रीजन, अगर मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ लेता है भैया एग्जैक्ट रीजन बताइए इसके पीछे का क्या है, तो हमें क्या पता है भाई, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कभी न कभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो रीजन जहां पर चार्ज किसी भी अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है, और जब भी निकलती है वो स्ट्रेट लाइन में निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही होगी और निगेटिव पर टर्मिनेट हो रही होगी, यहाँ पर निकल रही होगी, ऐसे टर्मिनेट हो रही होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका डायरेक्शन है बेटा? तो ये बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इन दोनों प्लेट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव प्लेट पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल आप रखते हैं चार्ज पॉजिटिवली, तो उसके ऊपर वो क्या लगाता है? क्यू ई फोर्स लगाता है। यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ई है, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? क्यू ई लगेगा। बट हमें ये पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अपोजिट, नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा, सो दैट्स वाई ये इधर की तरफ भागेगा। ठीक है। और तीसरा जो सवाल रहेगा कि अगर मान लीजिए बीच में मैं न्यूट्रॉन ला के रख दे रहा हूँ, इसी के बीच में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर भी एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आपको बताना है ये लेफ्ट जाएगी या फिर ये राइट जाएगी। ठीक है। बेसिकली राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट योर आंसर्स। ठीक है।
तो सिंपल है, बट आपको इतनी चीजें जरूर समझ जानी कि अगर इस तरीके से कभी कंफ्यूज आपको करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव दे दिया जाए तो कुछ है नहीं, आप सिंपल दोनों में से कोई अप्रोच लगा सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये दूर भागेगा, ये निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे तो ये निगेटिव से दूर भागेगा और पॉजिटिव प्लेट पर जाके चिपक जाएगा। ये कहाँ जाके चिपक जाएंगे, इस पर जाके चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है, पॉजिटिव प्लेट से निकलती है, नेगेटिव प्लेट पर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज आप छोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागती है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने की कोशिश करती है। और जब भी वो भागती है तो उसका पाथ क्या होता है, पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्योंकि फोर्स उस पर, कोई भी पार्टिकल है उसको फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या है भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सीधा मूव करता जाएगा, तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन मैंने दिया था, if electron is allowed to move along a field in non-uniform electric field then it will follow straight line path। obviously नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो जिस तरीके का जाएगा, जरूरी नहीं कि स्पाइरल पाथ होगा भाई, जिस तरीके की फील्ड होगी। अगर छोटा भी पाथ आप देखोगे कंटिन्यूअस, मान लीजिए इतने दूर में फील्ड है, फिर यहाँ फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, फिर आगे भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपको मेजरली इस चैप्टर में जो चीज पढ़नी थी। देखो करंट, अगर मैं सिर्फ करंट की बात करूं तो करंट है क्या, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्लो कर रहा है उसे ही हम करंट बोलते हैं। करंट हम वाटर करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर करंट भी बोल सकते हैं। वाटर करंट अगर मैं आपसे बोलूं तो इसका क्या मतलब है, भैया किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से, मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया मान लेता हूं, पाइप है, ठीक, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, यही क्या होगा, वाटर करंट होगा। यही क्या होगा, ये वाटर करंट होगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई। देखो जब भी मैं वाटर करंट की बात करूंगा तो यहां से मान लीजिए पानी इधर की तरफ भाग रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया, ये पाइप का एक पर्टिकुलर एरिया मैंने ले लिया, इस पर्टिकुलर एरिया से इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उससे कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम में भाग रहा है, उसे ही हम वाटर करंट बोलते हैं। अगर वाटर करंट में आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई पाइप होगी जिसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि यार वाटर करंट इतना है, इट मीन्स उस पाइप से उतना अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड निकल रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं अगर कि 5 kg पर सेकेंड निकल रहा है, ठीक, 5 kg में बोल देता हूँ कि पर सेकेंड निकल रहा है, ठीक, 5 kg पर सेकेंड बोल दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब, इस अमाउंट ऑफ एरिया से 5 किलो वाटर पर सेकेंड में निकल जा रहा है, पास कर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई वाटर करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब भैया, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब भैया, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए हमें करंट कहीं ये एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, तो वी नो दैट कि करंट एक ही केस में पास होता है, वो किसके, चार्ज के फ्लो के कारण, चार्ज की फ्लो के कारण। और हमें एग्जैक्टली पता है कि चार्ज एग्जैक्टली क्या फ्लो करता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक। वी नो दैट कि जो भी पार्टिकल होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं आपके, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हम यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को के साथ नाइंसाफी करके, उसको इग्नोर करके फिर से हम पढ़ते हैं चीजें कि इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं हमारे लिए। बट एग्जैक्ट अगर रीजन आप पूछोगे कि इलेक्ट्रिक करंट का एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो मान लीजिए ये वायर है अपना, ठीक, अगर ये वायर का पर्टिकुलर एरिया में मान लेता हूं ए, तो इससे नंबर ऑफ चार्जेस क्या इसमें पास कर रहा होगा, क्यू चार्ज पास कर रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को आई से मैं डिनोट करूं तो नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, कितना पास कर रहे हैं उस एरिया से पर यूनिट टाइम, यही क्या होगा, हमारा करंट होगा। तो इसको मैं यहाँ पर करंट ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी स्पेसिफिक एरिया, भाई अगर आप करंट बता रहे हो तो वायर के थ्रू बता रहे होगे कि इस वायर में इतना करंट आ रहा है, तो उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, अगर मैं इस वायर में करंट बता रहा हूं कि इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है,
ठीक, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से दिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस वायर में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में वायर में बता रहे होंगे, कई तरीके के वायर होते हैं, पतला वायर, मोटा वायर, तो उस वायर में, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम, वही क्या होंगे आपके, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट होगी। यूनिट की बात करूं बेटा तो नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। और टाइम किसमें आप लेते हैं, सेकेंड में, तो कूलॉम पर सेकेंड भी इसको बोला जाता है, या फिर 1 कूलॉम, ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड, ठीक। ये होती है उसकी यूनिट, या फिर हम डायरेक्टली इसको एम्पियर से भी बताते हैं, एम्पियर यूनिट, ठीक है, यहां पर लिख लेना कि यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर या फिर कूलॉम पर सेकेंड, दोनों में से जो भी आप यूनिट ले सको। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर से ही पास करता है करंट, ऑब्वियसली आपको पता है। तो किसी भी वायर के स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम विच इज कूलॉम पर सेकेंड, या फिर इसकी यूनिट हम एम्पियर में भी लेते हैं। अब आपका सवाल ये रहेगा कि ये वेक्टर होती है, वेक्टर होती है या स्केलर होती है। सवाल बहुत इजी है, ठीक है, स्केलर होती है या वेक्टर होती है, सवाल बहुत इजी है, ठीक है, स्केलर होती है वेक्टर होती है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो सवाल बोर्ड लेवल के लिए आता है वो बहुत ही स्पेशल आता है, डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर करंट, एम्पियर करंट। भैया 1 एम्पियर करंट होता क्या है, देखो इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, ठीक है, इसके पर्टिकुलर एरिया से मैं बोल रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर का मतलब पहले तो वो समझ लेते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड, ठीक, ये होता है बेसिकली। तो मैं मान लो इससे क्या कर रहा हूँ, करंट पास कर रहा हूँ कितना, 1 एम्पियर, ठीक। तो 1 एम्पियर अगर मैं करंट यहां से पास कर रहा हूँ, ये क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक, अपॉन टाइम, ठीक। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर के लिए मुझे क्या रखना है भाई, 1 कूलॉम, यहाँ पर कूलॉम भी 1 रखना है, समय भी 1 रखना है, तो 1 कूलॉम 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पास कर रहा होगा उस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, ऑब्वियसली बस डिफाइन हो गया। देखो हमें पता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम के लिए हमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या रखने होंगे, 1 रखना होगा, और कितने समय में पास कराओगे, 1 सेकेंड में रखना होगा, तभी तो ये 1 आएगा। अगर ऊपर 2 रख दोगे, 2 रख दोगे तो भाई ऑब्वियसली बदल जाएगी कहानी, ठीक है। या तो 2 कूलम पास कर रहा हो किससे, 2 सेकेंड में, 3 में, तो दोनों की रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट की 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is passing through cross section area in 1 second is called as 1 एम्पियर करंट, ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया 1 एम्पियर ऑफ करंट है, अगला सवाल, मेरा सवाल है ये आपसे, ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है किसी सेक्शन से, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 3 सेकेंड। चलिए अगर कोई एक वायर है जिससे 1 एम्पियर ऑफ करंट पास कर रहा है, तो उस क्रॉस सेक्शन से 3 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे, ये आपको बताना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जरूर आप बता पाएंगे, ठीक है। और आपको सेकेंड सेकेंड थिंग भाई, अगर मैं बोल दूं कि दैट इज 5 एम्पियर ऑफ करेंट है, ठीक, करेंट इज flowing through wire, then find
number of charges passing through wire in 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड। चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेना वीडियो यार, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना बगल में चीजें हैं थोड़ा सा उस तरीके की फेवरेबल नहीं है। चलिए ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को फटाफट करिएगा तब समझ में आएगा, मजा आएगा। चलिए अब बहुत जरूरी चीज अगला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोग का बहुत सवाल रहता है भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो समझाओ। अब देखिए ध्यान से, मैं कोई एक कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक कोई मैंने कंडक्टर ले लिया। ठीक, ध्यान से समझो, मैंने कोई कंडक्टर ले लिया। अब इसके एक एंड पर हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ऐसा कुछ सोर्स लगाया है, बैटरी बेसिकली कनेक्ट कर दिया है कि ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, और इस एंड पर कुछ ऐसा सोर्स लगाया कि ये एंड निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक, अब उस मेटल में बताइए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मेटल है तो ऑब्वियसली उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स तो पहले बहुत रैंडम भागते हैं, जिगजैग मोशन में भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले कैसे चलते हैं, जिगजैग चलते हैं। ठीक, बट अब जैसे आप यहाँ पर ये चीज क्रिएट करोगे, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बताइए क्या इसके बीच में, इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। ड्यू टू फोर्स ये जो आगे इधर तीतर भीतर कहीं भी भाग रहे थे, अब ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा एक अपने आप को स्पेसिफिक डायरेक्शन देंगे। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागना शुरू करेगा, इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, इधर की तरफ भागना शुरू करेगा। और भागते भागते पहले कहीं भी भाग रहे थे, फिर धीरे 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 इन्फ्लुएंस होते होते एक फिक्स अमाउंट ऑफ डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे। वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ, कुछ तो उल्टा सीधा भाग रहे होंगे, कुछ सीधा सीधा भाग रहे होंगे, कुछ कहीं भी भाग रहे होंगे। तो धीरे 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 उनके इन्फ्लुएंस में आते आते वो क्या होंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में भागने लगेंगे। और जब वो फिक्स डायरेक्शन में भागने लगते हैं तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ी है मोशन वाले चैप्टर में, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक फिक्स अमाउंट ऑफ डायरेक्शन में भागने लगते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ये कहीं भी भाग रहे थे रैंडम जिगजैग मोशन, कहीं भी पूरे बोर्ड में इधर 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 जहां मन कर रहा था। लेकिन जब आप फील्ड लगाओगे तो उनको पता है इलेक्ट्रॉन को कि आपके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, पहले वो इधर की तरफ भाग रहे थे, अब फोर्स इधर लग रहा है, तो कुछ देर के बाद वो फिर कर्व पाथ लेके फिर वो क्या करेंगे, कर्व पाथ लेके इधर भागेंगे। तो जब कुछ देर बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, चीजें कंसिडर करने लगेंगे, हाँ मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, तब वो कंसिडर एक इस डायरेक्शन में भागने लगेंगे। और यही डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स की, उसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी व्हिच एन इलेक्ट्रॉन अटेन्ड inside metallic conductor due to application of an electric field due to potential difference। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से अगर दिखूं तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर इनसाइड मेटल। ठीक है, इनसाइड मेटल। और कब, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब आप क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद का। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक वायर है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इधर समझाने के लिए, इधर यहाँ पर ये वायर है। ठीक, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहे हैं वो n है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा हर मेटल का अलग अलग होता है, ये चीज आपको गिवन होनी चाहिए। तो मानिए इस एरिया से अगर करंट I पास कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की, जो अपनी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी vd, वो क्या होगी, I इज इक्वल टू n इंटू ए। ठीक है, n a इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज इंटू vd, ये होती है आपकी क्या, दैट इज, ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर करंट। तो यहाँ पे लिख लो पहले तो, I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, ठीक है, थ्रू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहा है। E क्या है, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और Vd क्या है, तो Vd इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं कराने जा रहा हूँ, प्रूफ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
बट नो नीड हियर कि आपको प्रूव मैं करवा दूं, तो डायरेक्ट यहाँ पर चीजें बता दे रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कभी पूछी जाए तो उसके लिए यही फॉर्मूला है, और ये n की वैल्यू हर मेटल के लिए वेरी करती है, मेटल्स टू मेटल्स वेरी करती है, जो कि आपको हर मेटल के लिए बता दी जाती है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन में आगे दूंगा तो उसमें आपको मेटल की दी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आई क्या है, उस पर्टिकुलर वायर से कितना करंट पास कर रहा है, उसका एरिया कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, विच इज ए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए क्या है, तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हैं आगे। अब देखो इस पर सवाल बेस्ड कैसा पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल है, अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है। कंसिडर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज दैट इज फ्लोइंग इन अ कॉपर। ठीक है, कॉपर है, मेटल देखो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, कॉपर है, अगर एल्यूमिनियम होता तो कुछ और होती बात यहाँ पर। कॉपर कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 mm स्क्वायर, एरिया आपको दे दी गई है 1 mm का स्क्वायर। देखो कॉपर, फॉर कॉपर n इज इक्वल टू दे दिया गया है पर मीटर क्यूब, कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यही n है। ठीक, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I अपॉन NEA, यही होगा, बताइए यही होगा। हमने यहाँ से क्या किया, VD, देखो VD को हमने क्या किया, छोड़ दिया, बाकी NEA को कहाँ भेज दिया, इधर NEA को। ठीक, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I कितना है 3 एम्पियर है भैया, N की बराबर वैल्यू कितनी है 8.5 इंटू 10 टू दावर 28, ठीक, इंटू इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दावर -19, और एरिया कितना है तो 1 इंटू 10 टू दावर -6 मीटर में आप रखेंगे, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो यहाँ से अब जैसे आप काटे हुए पीटोगे, ठीक है 28 है, यहाँ कितना बचेगा, थोड़ा सा काट पीट लेना, VD की जो वैल्यू आएगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे हम, क्वांटिटी के टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए हम अगर मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये अर्थ है अपनी, एक बॉल में यहाँ रखता हूँ और इसी बॉल को उठा के यहाँ पर रखता हूँ, तो किसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, भाई इस बॉल के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा। इनको आप छोड़ते हो तो ये कुछ नहीं करेंगे, सेम एज इसी प्लेस पर रहेंगे, बट इनका पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, क्योंकि ये यहाँ से नीचे गिर जाएंगे, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो इन कंपैरिजन टू यहाँ पर क्या है, हम पोटेंशियल किस टर्म में डिफाइन करें, पोटेंशियल एनर्जी की। बट यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रिक करंट बात करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्जेस के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए कंडक्टर विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल। मानिए कि दो कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक कंडक्टर में यहाँ पर इस तरीके का दिखा रहा हूँ, ठीक, और एक कंडक्टर यहाँ पर इस तरीके का दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। अब बताइए इनमें से किसका किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, पॉजिटिव है तो लेस इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन, ये क्या भैया मोर इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन उसे हम बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, इनके पास कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की लो है, इसलिए हम इन्हें लोअर कंसंट्रेशन बोलते हैं। और जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, सॉरी 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 हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, सॉरी सॉरी, ठीक है, लोअर, जिसके पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे लोअर पोटेंशियल बोलते हैं हम। ठीक है, रियली सॉरी। और यहाँ पर जो लोअर पोटेंशियल और जिसके पास ज्यादा है उसके पास लो हायर पोटेंशियल। देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसे हायर पोटेंशियल बोलते हो। बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज मेटल को, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट को हम हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, जबकि निगेटिवली चार्ज पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल। ठीक, निगेटिवली चार्ज बॉडी को लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम जब भी इसको कनेक्ट करेंगे वायर से, ठीक, इसको हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे वायर से तो करंट हमेशा कहां से फ्लो करेगा, हायर टू लोअर भागेगा। कहां भागेगा, हायर टू लोअर भागेगा। ये हमारी ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है। इसको भी मैं आपको समझाता हूं, अभी अच्छे समझाऊंगा, इस चीज को फील लेके समझते हैं। ठीक, बात इतनी बात आप समझ जाइए क्या कि पॉजिटिवली चार्ज हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल, निगेटिवली चार्ज हमेशा लोअर लो पोटेंशियल।
ठीक, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा फील ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इनको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो भैया देखिए इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ज्यादा, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स तो है ज्यादा और इनके पास लेसर इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि करंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर फ्लो ऑफ करंट। इज इट ट्रू? इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चल देंगे इधर की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर की तरफ चल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो भाग के इधर आएंगे हमेशा। फ्लो देखो कौन कर रहा है, आप देखो ध्यान से, तो फ्लो तो आपका इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। कि जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को निगेटिवली चार्ज बॉडी से कनेक्ट करोगे थ्रू अ वायर, ठीक है, थ्रू अ वायर विच इज अ मेटल वायर, ठीक, अगर दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे तो चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा। चार्ज के ट्रांसफर के लिए हमें कनेक्शन चाहिए, वो भी कैसा, कंडक्शन करंट कनेक्शन, जहां से कंडक्शन, तो हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिवली जो बॉडी होगी वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने लगेगी निगेटिवली बॉडी से। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है यहाँ पर। बट अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ये क्या बोलता है कि मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ से वायर हमने कनेक्ट किया निगेटिवली चार्ज बॉडी पर, ठीक है, हमने वायर कनेक्ट कर दिया निगेटिवली चार्ज बॉडी पर। तो यहां से क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेंगे। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कहता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं हम उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानते हैं। हम इसे ऐसा क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम मानते हैं कि पॉजिटिवली क्या है, हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको, हमारी ये कन्वेंशन है, ठीक है, हम इसको कन्वेंशन को मान के जस्ट पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी एक कन्वेंशन है भाई कि हम ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो हम करंट को इधर की तरफ मान रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है मतलब हम क्या बोलें कि प्रोटॉन, अगर हम बोले सिंपली तो प्रोटॉन इधर की तरफ भाग रहा होगा, बोलिए पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भाग रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन को ही कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो वी नो दैट अगर निगेटिव इधर है तो पॉजिटिव इधर होगा। तो करंट हमेशा कहां से पास करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पास करते हैं, लिख लेना यहां पर, करंट कहां से कहां जाता है और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, लिख लो भाई। करंट हमेशा पास करता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, टू लो पोटेंशियल, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर जस्ट उल्टा, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इज इट क्लियर? चलिए ग्रेट। अब जो आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या है भैया, कन्वेंशनल करंट जब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल से करंट पास कर रहा हो, चार्ज पास कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो लोअर पोटेंशियल पर, यहां से जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है इसे हम कन्वेंशनल करंट मानते हैं। ये हमारी कन्वेंशन होती है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बॉडी से हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी पर करंट जाता है। बट एक्चुअली वी नो दैट इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, बट हमारी कंसिडरेशन ये होती है कि जिधर इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करता है, करंट चलता है। ये हमारी एजम्पशन होती है, हमारी कन्वेंशन होती है। यही आपको भी अपने दिमाग में बैठा कर चलना है। क्लियर बात? अगर आपकी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है मान लीजिए, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? फटाफट से करंट की डायरेक्शन बताइए, राइट या लेफ्ट, कमेंट करिए फटाक से। चलिए कमेंट करिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए फटाफट करिए। इलेक्ट्रो सर्किट की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल थिंग है। अब जैसे भाई आपको अगर आपके घर से स्कूल जाना है तो आप बोलते हैं ना भैया कि अरे यार सड़क सही, सड़क चाहिए अगर आपको जाना है भाई, अगर बीच में रास्ता नहीं होगा तो कैसे जाओगे? मान लो अगर राम जी, ठीक है, यहाँ पर राम की सेना थी, ठीक है, राम की सेना थी और यहाँ पर लंका में उनको जाना था। यू नो दैट कि बीच में क्या था भैया, सी था, तो बीच में रास्ता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक पुल बनाया, ठीक है, पुल बनाया, इसके ऊपर
जैसे राम सेतु बोलते हैं, इस पर चल के गए। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली पाथ अपना बनाया। तो भैया वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को पास करना है, ठीक है, करंट को चलना है, ठीक, करंट को चलना है, चलना है, तो वो क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। उसी रास्ते को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हो। करंट को चलने के लिए जो रास्ता, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आर क्लोज लूप, मतलब क्लोज होंगे। यहां से अगर शुरू हुए हैं तो यहीं पर आके ये खत्म होंगे, क्लोज लूप होगा, ठीक, क्लोज। अगर मैं इसको समझाऊं तो अगर एक वायर लो आप, तो क्लोज कर दो उसको, एक क्लोज कर दो, मतलब जहां से आप चलो फिर से लौट कर वहीं पर आ जाओ। जब ये रास्ता बने, जैसे मैं यहाँ पर अगर चलना शुरू करता हूँ, इस पर चलते 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 आऊँ, तो मैं फिर से इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा। अगर बीच में कहीं कट कर दूंगा तो मैं उस पॉइंट पर नहीं आ पाऊंगा, तो वो क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होती हैं, क्लोज लूप होती हैं, तभी उस पर करंट पास करेगा, ठीक है। फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, नेटवर्क क्या है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लगाते हैं बीच बीच में, उसे नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको बताया जाएगा कितने यूज होते हैं। वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, जहां पर कौन फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर, किसके थ्रू बना सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर। ये किसके बने होते हैं भैया, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक, मेटल्स के बने होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उनको मूव करने दे। एंड इज पावर्ड बाय ए सोर्स लाइक बैटरी, और ये सर्किट जो किसके थ्रू किया जाता है, पावर किया जाता है बैटरी। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बनाए रखता है। बैटरी का क्या क्या करता है, मेंटेन मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बनाए रखेगा तो करंट वहां पर चलता जाएगा, इसीलिए उसको सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सोर्स ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ में आया। बेसिकली हम बोलें तो पाथ, किसका पाथ, करंट का पाथ, करंट के लिए जो रास्ता, और ये करंट का पाथ कहता होगा, तो ये क्लोज लूप होगा। अगर बीच में कहीं काट दोगे आप, यहां से अगर कट कर देते हो, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बनेगी, यहां पर करंट नहीं पास करेगा। करंट कहां से पास करेगा, हमेशा कहां से पास करेगा, रास्ते पर चलेगा। वो रास्ता क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज लूप होती है, सर कैसी होती है, क्लोज लूप होती है। अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा। समझ में आई बात, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। सिंपल सर्किट मान लेते हैं कैसे बनती है, बेसिक बेसिक। तो उसमें एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है जो पावर सोर्स की तरह काम करता है, जो हमेशा किसको मेंटेन करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। इसको मैं डिटेल में कल आपको समझाऊंगा अच्छे से। लोड की बात करूं तो भाई अगर आप कहीं पर चला रहे हैं वायर, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ से बीच में भाई करंट दौड़ाता जाऊं, है ना। आप घर में देखते हो, आप नंबर ऑफ थिंग्स यूज कर रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, फैन यूज कर रहे हो, लैपटॉप का चार्जर यूज कर रहे हो, मल्टीपल थिंग्स यूज कर रहे हो। जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो रहा है, वो लोड कहलाती है। और जिसके थ्रू आप ले रहे हो, जैसे वायर ले रहे हो, ठीक है, वायर ले रहे हो, पावर सोर्स भी अंदर आपके भरे हुए हैं, उसमें भी आपके मेटल कंडक्टर्स भरे हुए हैं। तो ये सारे क्या हैं, वायर्स, जो आपके वायर्स होते हैं विथ नो इंसुलेशन, दैट आर, इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस इंसुलेशन पार्ट आप देखते हो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक वाली पार्ट होती है, वो इंसुलेशन कहलाती है। जो क्या करती है, जो करंट से बचाती है हमें, है ना, करंट से बचाती है इंसुलेशन पार्ट, ठीक, उसमें करंट नहीं पास करता, ठीक है। इसलिए वहां पर बाकी अंदर जो मेटेलिक पार्ट होता है उससे करंट पास करता है, तो इसे कंडक्टर्स बोलते हैं। स्विच की बात करूं तो स्विच हमारे घर में भी लगे हुए हैं जी, वो क्या करते हैं भाई, टू स्टॉप, ठीक है, स्टॉप और स्टार्ट, स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो ये काम होता है किसका भैया, ये काम होता है हमारी सिंपली स्विच का। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स थे जो सिंपल सर्किट में हम यूज करते हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको क्या क्या समझाऊंगा, अगली क्लास में बेसिकली बैटरी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, बैटरी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, रजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है, रजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ आपको कराऊंगा, ओम्स लॉ आपको करवाऊंगा, ठीक। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में करवाऊंगा। अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि आज वाला थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा उसमें थोड़ा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और थोड़ी सी टाइम की इशू है, सो दैट्स व्हाई मैं ये नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपके अगले लेक्चर में होंगे। और जाते जाते बस बेसिक आपकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन बिटवीन सेशन क्वेश्चंस दिए हैं उनको लगाइएगा, और लगा करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा उनके आंसर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।